नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सभी अच्छे ही होंगे, ईश्वर की कृपा से। और आज का जो हमारा क्लास है आज का क्लास है ज्यामिति के बारे में जो है बताना है। और इससे पिछले क्लास में हम ज्यामिति के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। और आज जो हम क्लास लेंगे तो वर्ग और आयत के बारे में बताएंगे, और उसकी परिभाषा और वह जो है इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल, इन सभी के बारे में जो है आप सभी को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम इससे पिछले क्लास में आप लोगों को बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, और उसका चिन्ह क्या होता है, क्या कहते हैं, किरण क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ा चुके थे। तो उससे आगे जो हमारा क्लास होगा वो होगा एक जो है आकृति से होगा, एक फिगर से होगा। तो सबसे पहले इसमें जानिए कि सबसे पहले वर्ग चलते हैं, ठीक है। और वर्ग को जो है इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है, ठीक। वर्ग को जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि वर्ग का सीधा सीधा मतलब होता है भुजा, के बारे में भी हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके थे। देखिए वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं, ये चारों साइड देख रहे हैं, ये घेराबंदी जो है चार गो लाइन करके खींचे हैं, इसको हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। मतलब कि जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, मतलब चारों भुजाओं का माप जो है बराबर हो, उसे हम जो है क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और वर्ग को जो स्क्वायर कहते हैं, यानी कि मान के चलिए कि इसका यदि 3 सेंटीमीटर आपका जो है माप है, तो इसका भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। और इसका भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। और इसका भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि चारों भुजाओं का माप जो है क्या है? बराबर है। और चारों कोण क्या है? कोण क्या होता है? कोण जो है आपको जो है ये होता है कोण, ये होता है कोण, ये होता है कोण, और इसको कोण कहते हैं। समझ गए ना? और सबसे पहले एक चीज और जानना है कि ये भुजा में जो है क्या क्या सब होता है। तो हम पिछले बार भी हम पढ़ा चुके हैं, इंट्रोडक्शन में भी हम दे चुके हैं कि क्या क्या सब होता है। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम 4 को बिंदु देते हैं और चारों बिंदु को यदि मिला देते हैं, तो ये भी आपका एक आकृति का रूप ले लेता है। बिंदु देख रहे हैं, मतलब कि एक भुजा दूसरे भुजा को मिला दी, इस बिंदु पर मिला दी, एक पॉइंट बना ना। यहाँ पर भी एक पॉइंट बना, और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना, और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना। और वो पॉइंट जो होता है वो आपको शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। और दो भुजाओं के बीच का जो कोण जो बनता है, कोणिया, इसको हम बोलते हैं एंगल बोलते हैं या कोण बोलते हैं। दो चीज जानकारी हो गया। और इसका माप जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले देखिए ये राउंड, देखिए ये राउंड हम कर दिए ना, तो इसका जो है देखिए वृत्त है, ये आपका जो है वृत्त है। और वृत्त, यदि वृत्त में चलते हैं तो वृत्त का जो है चारों साइड का परिमाप, मतलब वृत्त का पूरा का जो है योग जो होता है, कोनों का माप जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये चारों साइड घुमा देंगे 360 डिग्री, तो हो गया ना। अब इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये पूरे का माप कितना है? ये पूरे का माप जो है 360 डिग्री है। ध्यान दीजिए आप, इस पूरे का माप जो है 360 डिग्री है। यदि इसका आधा हम कर देंगे तो ये 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। होगा ना। यदि इसका भी आधा हम कर देंगे तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यानी कि आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो मान के चलिए कि ये जो आपका खड़ी लाइन है और इसका माप क्या है? 90 डिग्री होगा, होगा 90 डिग्री। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उस जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। समझ गए ना? यदि इसका क्षेत्रफल, यदि इसका पूरे का क्षेत्रफल यदि कह दिया जाए, यदि आपको पूरे का क्षेत्रफल कह दिया जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर, ठीक है। और भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं। एक चीज और जान लीजिए, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं, साइड स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल यदि आपसे कह दिया जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। समझ गए ना? वर्ग का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया।
इस पूरे का क्षेत्रफल इसको बोलेंगे। और इसका परिमाप क्या होगा, परिमिति परिमाप या पेरीमीटर, समझ गए ना। यदि आपको कह दिया जाएगा कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या डिसाइड कीजिएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना 1 भुजा या 4 गुना भुजा, या 1 नहीं भी लिखिएगा तो 4 गुना भुजा लिखिए। 1 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमें पता है कि भुजा, वर्ग का भुजा जो है सबका परिमाप एक ही होता है। यदि 1 का 4 सेंटीमीटर होगा तो चारों कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमिति क्या होता है, इसके बारे में जानिए। जैसे कि ये आपका भुजा है, ये चारों कोनों का परिमाप कितना है, परिमिति क्या है, इसका चारों का जो है ये कितना क्षेत्र में जो है, ये कितना परिमाप में जो है ये बटा हुआ। तो मान लीजिए इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 4 है, 4 चौके 16, इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का परिमाप इसका है, समझ गए। या अगर कोई भी आएगा ना, परिमाप यदि कह दिया जाएगा कि उस, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का यदि परिमाप यदि कहा जाएगा, उसका जो बाउंड्री जो होगा, कितना लंबाई चौड़ा है, सब कुछ मिलाकर उसी का जोड़ हो जाएगा आपका परिमाप, समझ गए। ये तो आपका हो गया इसके विषय में हम